फिजिक्स में हम लोग विद्युत धारा चैप्टर में हम लोग पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि हम लोग परमाणु, बिजली किसे कहते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है। और इसके बाद में आवेश के बारे में भी हम लोग समझ चुके हैं पार्ट 1 वीडियो में, आप जाकर देख सकते हैं। विद्युत रोधी, चालक और विद्युत रोधी किसे कहते हैं, इसके बारे में भी हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है। और इसके आगे विद्युत धारा भी हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का विद्युत विभव जो रहा, ये भी हम लोग पिछले वीडियो में समझ चुके हैं, आप जाकर देख सकते हैं कि विद्युत विभव किसे कहते हैं, अच्छी तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। और विद्युत परिपथ में कुछ अवयव जो कि उपयोग किए जाते हैं, उसका ये सिंबॉलिक रूप रहा, ठीक है। इसके बारे में भी हम लोग समझ चुके हैं पिछले वीडियो में, ठीक है। और 1 एम्पियर जो होता है, इसके बारे में भी हम लोग पिछले वीडियो में समझ चुके हैं, आप जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। इसके आगे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि टॉपिक है ए मीटर और वोल्ट मीटर। तो ए मीटर वोल्ट मीटर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बेसिक से समझते हैं और यहीं पे याद करने का पूरा कोशिश कीजिए कि ए मीटर आखिर क्या करता है और वोल्ट मीटर आखिर क्या करता है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले ए मीटर क्या होता है। ए मीटर जो कि हम लोग को घर के बाहर जो पोल पर से जो कि करंट आते हैं, तो वहां पे बाहर में हम लोग को एक मीटर लगाया रहता है, जो कि एक ए मीटर होता है, ठीक है। ए मीटर का काम क्या होता है, जो हम लोग घरों में यूज करते हैं, यहाँ से घर में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। और ये पोल पर से क्या आता है, एक तार आते हुए एक मीटर में प्रवेश करने के बाद में उसके बाद हम लोग घरों में यूज करते हैं। यानी कि इसका काम क्या है, या कितना हम लोग घर में धारा यानी करंट यूज कर रहे हैं, उसको यह क्या करेगा, मापेगा। क्या करेगा, मापेगा। अब चलिए इसका डिफिनेशन देखते हैं कि जिस यंत्र द्वारा किसी परिपथ में धारा मापी जाती है, उसे ए मीटर कहते हैं, ठीक है। मतलब क्या, जिस यंत्र द्वारा किसी परिपथ में हम लोग धारा को मापते हैं, उसे ए मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, ए मीटर कहते हैं। देखिए, ए मीटर का सिंबॉलिक रूप होता है, आप एक लाइन खींच दीजिएगा, गोल घेर कर इसमें ए लिख दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद प्लस यहाँ पर और माइनस यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। यह एक सिंबॉलिक रूप रहा किसका, ए मीटर का। किसका, ए मीटर का, ठीक है। यह विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापता है। क्या चीज को मापता है, विद्युत धारा यानी कि करंट आई को मापता है। कितना हम लोग उपयोग कर रहे हैं, कितना कोई उपकरण यूज किया जा रहा है उपकरण द्वारा, ठीक है। और ये मीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, जो कि हम लोग आगे के टॉपिक श्रेणी क्रम और समांतर क्रम है, जो कि हम लोग बेहतर ढंग से समझेंगे कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम क्या होता है, ठीक। लेकिन हम कुछ और समझा देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि एक परिपथ है जिसमें यह एक बेड सेल है, ठीक है। ये क्या है, सेल है, और ये सेल है, और यहाँ पे स्विच है, ठीक है। और यहाँ पे बल्ब लगाया गया है, ठीक है। और यहाँ पे इसका सर्किट कंप्लीट है। यहाँ पे ए मीटर लगाकर इसको मापा जा रहा है, करंट को मापा जा रहा है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि यह एक तार में उपयोग किया गया है, ठीक है। तो एक तार में अगर उपयोग होगा, मतलब ए मीटर का एक नोड से प्रवेश करेगा और दूसरे नोड से क्या करेगा, अगर निकल रही है, तो इसी श्रेणी क्रम में बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे यह क्या करेगा, आई का काम क्या है, सॉरी ए मीटर का काम क्या है, यह विद्युत परिपथ में धारा को मापता है। क्या चीज को मापता है, धारा को मापता है। अब सुनिए, देखिए लास्ट यहाँ पे पॉइंट है कि एक आदर्श आमीटर का आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है। आदर्श आमीटर किसको कहते हैं, मतलब कि कोई भी एमीटर होगा, अगर यहाँ से हम लोग करंट देंगे, मान लीजिए 10 एम्पियर हम करंट दे रहे हैं, तो यहाँ से 10 एम्पियर ही निकलता है, ठीक है। तो इसे आदर्श एमीटर कहते हैं। अगर थोड़ा सा भी अगर ये ऑब्जर्व किया कि अगर 9.9 एम्पियर भी, मतलब एक 0.1 एम्पियर भी ऑब्जर्व किया, तो यह आदर्श एमीटर नहीं कहलाएगा। यानी कि आदर्श एमीटर कहने का मतलब ये है कि जितना इसमें इनपुट मिलेगा उतना ही ये आउटपुट निकालेगा, उसे ही हम लोग आदर्श एमीटर कहते हैं। तो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। अब बोलिए प्रतिरोध क्या होता है, तो प्रतिरोध भी हम लोग आगे की जो कि टॉपिक है इसमें हम समझेंगे, ठीक है। प्रतिरोध मतलब क्या है, धारा के प्रवाह में रुकावट, ठीक है। अब नेक्स्ट समझते हैं हम लोग क्या, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या होता है, देखिए वोल्ट मीटर क्या होता है कि यह आप परिपथ समझ रहे हैं, ठीक है। बल्ब यहाँ पे समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक नोड बल्ब के एक साइड और दूसरे साइड ए और बी नोड बनाए हुए हैं, ठीक है। और दोनों नोड पर वोल्ट
वोल्ट जो यहाँ पे वोल्ट मीटर है उसका एक नोड यहाँ पे ए पर और एक नोड बी पर लगाया गया है। तो ये दोनों मतलब कि एक परिपथ मतलब एक उपकरण के दोनों ओर इसका नोड लगाया गया है। ठीक है, तो अब चलिए समझते हैं कि आखिर वोल्ट मीटर होता है क्या। ठीक है, जिस यंत्र द्वारा किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को विभवांतर को मापता है उसे वोल्ट मीटर कहते हैं। मतलब सिंपल से कहने का मतलब ये है कि वोल्ट मीटर का काम क्या है, तो ये दो बिंदुओं के बीच की क्या को विभवांतर को मापता है। क्या चीज को? विभवांतर को मापता है। ठीक है, देखिए अगर वोल्ट मीटर का सिंबॉलिक रूप क्या होता है, एक लाइन खींचना है, गोल घेर कर इसमें भी लिख देना है और फिर एक लाइन खींच देना है, यानी प्लस और माइनस। यह किसका सिंबल रहा? वोल्ट मीटर का। किसका? वोल्ट मीटर का सिंबल रहा। अब चलिए देखते हैं, देखिए यह परिपथ में क्या चीज को मेजरमेंट करता है, यह परिपथ में क्या चीज को मेजरमेंट करते हैं, तो आपको बोलना होगा कि वोल्टेज को, क्या चीज को? वोल्टेज को यह मेजरमेंट करता है। कौन? तो ए वोल्ट मीटर। कौन? तो वोल्ट मीटर। यह परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। समांतर क्रम मतलब क्या? हम श्रेणी में क्या समझाए थे कि एक ओर से एक ही तार में जोड़ा जाएगा। ठीक है, एक साइड से इनपुट दिया जाएगा, एक साइड से आउटपुट निकलेगा। लेकिन वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। इसमें क्या करते हैं, एक उपकरण है और इसके दोनों साइड नोड्स को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? समांतर क्रम में बोलते हैं। और ये क्या मेजरमेंट करता है? यह वोल्टेज को मेजरमेंट करता है। क्या चीज को? वोल्टेज को मेजरमेंट करता है। चलिए अब हम लोग ए मीटर और वोल्ट मीटर दोनों समझ चुके हैं और दोनों के बारे में थोड़ा सा एक दो पॉइंट हम लोग इसका अंतर भी समझ लेते हैं। ये ए मीटर रहा और ये वोल्ट मीटर रहा। तो देखिए सबसे पहले ए मीटर का क्या पहला पॉइंट क्या होगा कि यह क्या चीज को मापता है? क्या चीज को मापता है? तो ये करंट यानी कि धारा आई को मापता है। और बात करें कि वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर क्या चीज को नापता है? तो यह वोल्टेज को मापता है। क्या चीज को? वोल्टेज को मापता है। अब हमें ये बताइए कि ए मीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं, तो आप बोलिएगा कि श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। जबकि वोल्टेज को समांतर क्रम में। क्या चीज में? समांतर क्रम में जोड़ते हैं। अब सुनिए, अब इसका सिंबॉलिक रूप हमको बताइए कि सिंबॉलिक रूप क्या होता है। तो ए मीटर का सिंबॉलिक रूप होता है, एक रेखा खींचना है, गोल घेर कर इसमें ए लिख देना है और यहाँ पे प्लस और माइनस लिख देना है। यह इसका सिंबॉलिक रूप रहा। किसका? ए मीटर का। और वोल्ट मीटर का सिंबॉलिक रूप सिम ऐसे ही घेरना है और यहाँ पे भी लिखकर प्लस और माइनस दे देना है। यह वोल्टेज को मापता है। क्या चीज? वोल्टेज को मापता है। अब चलिए, ये मेरा ए मीटर और वोल्ट मीटर जो कि टॉपिक रहा, कंप्लीट रहा। और उम्मीद करते होंगे कि आपको पूरी बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा और एग्जाम हॉल में मिले आपको ये प्रश्न को कि ए मीटर और वोल्ट मीटर क्या होता है, चाहे ए मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है, इसके बारे में पूरा ये फिगर के साथ में आप लिख पाएंगे।